नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, एक तरफ जहां देश के अलग अलग राज्यों में अभी भी चुनावी माहौल जो है वो बढ़ चढ़ कर सामने आ रहा है, फैलता चला जा रहा है, गर्माता चला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कुछ अलग ही कांड चल रहा है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्हीं के नेता आसपास चक्रव्यूह रच रहे हैं। अब ये मैं क्यों कह रही हूं, इसको समझने के लिए आप हमारी पहले की खबर पर जा सकते हैं, जहां पर हमने आपको दिखाया था कि योगी जी के कैबिनेट के मंत्री आशीष पटेल ही कैसे योगी आदित्यनाथ और उनके आसपास के अफसरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। अब एक मंत्री जो है वो खड़े हुए थे, तो मंत्री जी ने आवाज दी, अब दूसरे विधायकों की आवाज भी तेज तर्रार होनी शुरू हो गई है। यानी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अब उन्हीं के मंत्री लगातार बोल रहे हैं। दोस्तों, अब बोला क्या है, इस समय क्या आवाज निकलकर सामने आ रही है, क्या आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं, एक एक करके आपको सब कुछ इस खबर में मैं बताऊंगी। दोस्तों, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरीके से आगे की खबरों के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां पर काफी समय से भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व को बढ़ावा दिया है, इसको लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ का जो ग्राफ है, अगर आप हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर देखेंगे तो वो बढ़ता चला गया। लेकिन कहीं अब वो भारतीय जनता पार्टी के ही दूसरे नेताओं पर भारी तो नहीं पड़ रहा है। ये सवाल मैं क्यों कर रही हूं, उसको समझने की कोशिश देखिए कीजिए। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों आशीष पटेल, जो कि योगी कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि एसपी मिर्जापुर ने कहीं ना कहीं इससे पहले जो अनुप्रिया पटेल यानी केंद्रीय मंत्री हैं हमारे देश की सरकार में, मोदी सरकार में, उनको हराने के लिए भरसक प्रयास किए थे, कोशिश की थी। इसी के साथ साथ अनुप्रिया पटेल की जो बहन है पल्लवी पटेल, उन पर भी उन्होंने कई तरीके के आरोप लगाए कि योगी आदित्यनाथ से या उनकी सरकार से जो है वो बहुत ज्यादा करीबी जो है मानी जा रही हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं मिली भगत करके अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल के खिलाफ चक्रव्यूह जो है वो रचा जा रहा है। बीते दिनों वो ये आरोप ना सिर्फ बयान के तौर पर लगाते हुए नजर आए बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी लगाते हुए नजर आए। दोस्तों, अब जो खबर है वो ये है कि आशीष पटेल तो चलिए अपने आरोप जो है लगा रहे थे, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जिस एसपी को लेकर आशीष पटेल शिकायत कर रहे थे, उन एसपी को कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर दिया गया है। कहां ट्रांसफर किया गया है यह आगे आपको बताऊंगी, मगर उससे पहले जान लीजिए एक बड़ा आरोप जो लगाया है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, साफ सीधे तौर पर देखिए गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के विधायक है नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। सीधा सीधा आरोप है कि 50,000 गायों को काटा गया है और उसमें ना सिर्फ सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत है बल्कि सरकार भी लगातार उस पर मौन साधे हुए है, ये नंद किशोर गुर्जर ने कहा है। दोस्तों, क्या कुछ कहते हुए नजर आते, देखिए नंद किशोर गुर्जर ने अपनी ही सरकार पर टीका टिप्पणी की है। उन्होंने आरोप जो है मढ़ा है, उन्होंने ये कहा है कि यूपी के चीफ सेक्रेटरी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी और विश्वस्त हैं, ऐसे में उन पर लगाए इस आरोप ने राजनीतिक हलकों में कहीं ना कहीं चारों तरफ हलचल जो है पैदा कर दी है। अगर देखा जाए दोस्तों तो ये एक बड़ा आरोप है, क्योंकि योगी सरकार एक ऐसी सरकार है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में हिंदुत्ववादी सरकार की वजह से गायों की सुरक्षा बढ़ गई है, हिंदुत्ववादी संगठनों को बढ़ावा मिलने लगा है। जो भी गायों की रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, उनके पालन पोषण पर ध्यान देगा, उनको सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा, इस सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा और इस तरीके की कई खबरें आए दिन आती रहती है सामने। मगर जब अपने ही बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 50,000 गायों को काटा जा रहा है और उसमें सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत है, तो फिर आप इसको क्या समझेंगे। दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल फिलहाल के लिए देखिए खड़ा हो रहा है। अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो फिलहाल ये जो आरोप है ये उन्होंने तो लगा दिया है, इस पर किसी तरीके की कोई खबर जो है सामने नहीं आई है। वही दूसरी तरफ बात की जाए आशीष पटेल की, तो आशीष पटेल
फिलहाल के लिए ऐसे नेता बन चुके हैं जिनका विरोध खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि दबी जुबान में उनके बोलने का, निडरपन का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आशीष पटेल ने बीते दिनों जो भी कहा दोस्तों, वो बोलने की हिम्मत शायद भारतीय जनता पार्टी के बाकी के नेताओं में नहीं दिखाई दी। हालांकि हो सकता है कि आशीष पटेल ने जो झेला, जो वो आरोप लगा रहे हैं, वही चीजें अभी तक भाजपा के बाकी के नेतागण भी झेल रहे हों, लेकिन किसी ने भी बोलने की हिमाकत नहीं की योगी आदित्यनाथ जी के सामने। अब देखिए, आशीष पटेल खड़े हुए हैं तो बाकी के जो नेतागण हैं वो भी खड़े हो रहे हैं, और धीरे धीरे जो है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनकी जुबान जो है वो और ज्यादा तीखी होती चली जा रही है। अगर इस पूरे मामले की बात की जाए दोस्तों, तो अभिषेक उपाध्याय हैं, काम कर चुके हैं इससे पहले बड़े बड़े चैनल्स में। वो ट्वीट करते हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ पर भारी पड़ गए आशीष पटेल। मिर्जापुर के जिन एसपी अभिनंदन सिंह की आशीष पटेल ने शिकायत की थी, वो हटाए जा चुके हैं। अभिनंदन सिंह को मिर्जापुर से हटाकर बस्ती जो है वो भेजा गया है। आशीष पटेल ने लिखित आरोप लगाया था कि अभिनंदन सिंह एसटीएफ चीफ अमिताभ यश के रिश्तेदार हैं और उन लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनावों में अनुप्रिया पटेल को हराने की साजिश रची है। यानी आप ये समझिए कि आशीष पटेल, जो कि योगी कैबिनेट में मंत्री हैं, जब वो ये आरोप लगा रहे थे दोस्तों, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा उनकी धर्मपत्नी और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी बैठी हुई थी। और जिस तरीके के आरोप लगाए गए आशीष पटेल द्वारा, एक शब्द भी अनुप्रिया पटेल ने नहीं निकाला। यानी ये तो समझा जा सकता था कि अनुप्रिया पटेल अपने पति आशीष पटेल की तमाम बातों से रजामंद है, जो वो नजर आया। दोनों ने खुलकर मोर्चा खोला उस एसपी के खिलाफ। अब एसपी का तबादला कर दिया गया है। तबादला जो है वो इतना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि योगी सरकार अक्सर इन आरोपों में घिरी रही है कि जब से योगी आदित्यनाथ जी सरकार में आए हैं या उन्होंने पकड़ मजबूत बनाई है, अफसरों की जो मनमानी है वो बढ़ गई है। वो अफसर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी नहीं छोड़ते। भाजपा के कई नेता आए दिन शिकायत करते हैं कि हमारे साथ भी यही सलूक हो रहा है, लेकिन किसी की नहीं सुनी जाती। इस तरीके की बातें जो हैं अब राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई है। मगर जैसे ही आशीष पटेल खुलकर सामने आए, फ्रंट फुट पर उन्होंने आरोप लगाने शुरू किए, पल्लवी पटेल को लेकर घेरा कि पल्लवी पटेल को लेकर अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो फिर मेरा मुंह कोई नहीं बंद करवा पाएगा। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आशीष पटेल करते हुए नजर आए। और अब उनके इस तरीके के बातों के बाद बाकी के भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ऐसे गंभीर आरोप लगाने शुरू कर चुके हैं योगी सरकार पर, जिससे बच पाना आने वाले समय में भाजपा के लिए मुश्किल साबित हो सकता है दोस्तों। अब मैं ये क्यों कह रही हूं, ये आप नंद किशोर गुर्जर के बयान से कहीं ना कहीं अंदाजा लगा चुके होंगे। अब आप ही बताइए कि नंद किशोर गुर्जर का ये बयान कि 50,000 गायों को काटा जा रहा है और उस पर किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, अफसरों की उसमें मिली भगत है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं दोस्तों? क्या योगी आदित्यनाथ जी अपने ही रचाए गए चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।